हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्ष। हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, कुछ कहानियां रूह तक उतर जाती हैं। तो तैयार हो जाइए डर, रहस्य और सस्पेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए द स्टोरी स्क्रोल के साथ। यहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोमांचक, डरावनी और भूतिया कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दाईं तरफ दिए गए घंटी आइकन को दबाकर ऑल एल जरूर चुनें ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ जगहों के साथ कुछ ऐसी कहानियां जुड़ी होती हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी कहानियों पर कोई तब तक यकीन नहीं कर पाता जब तक कि खुद के साथ ऐसा कुछ न घट जाए, क्योंकि ये कहानियां हैं बुरी शैतानी ताकतों की। ये कहानियां हैं खून पीने वाले पिशाचों, इंसानी भेड़ियों और चमगादड़ों की। ये कहानियां हैं वैम्पायर्स की। लेकिन वक्त के साथ हर कहानी कई मोड़ लेती है। कुछ ऐसे मोड़ जो गलत और सही के बीच की पहचान मिटा देते हैं। कुछ ऐसे मोड़ जो बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क खत्म कर देते हैं। कुछ ऐसे मोड़ जो कहानी के होने पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, मगर कहानी फिर भी कहानी ही रहती है। साल 1990, एक छोटा सा शहर राजसमंद की मशहूर रानी की सराय के साथ भी काफी सारी कहानियां जुड़ी हुई थी। अच्छी बुरी हर तरह की कहानियां। अब ये उन कहानियों की वजह से ही था या किसी और वजह से, मगर सराय में लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। तो हमेशा की तरह उस रात भी सराय की मालकिन रानी अपनी सराय को संभाल रही थी। अरे छोटू दा, कट्टे मर गयो है। काम के बखत सब के सब गायब हो जाया करे हैं, मन ही सारा काम करना पड़ो है। लेकिन एक बात तो है, रानी की सराय को रानी नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगो। लेकिन अट्ठे में रानी नहीं नौकरानी पड़ी हुई हूं। अरे छोटू दा, देख तने मैं बताऊं हूं, अब की बार तने तनखा नहीं लेनी है ना छोटू दा। अरे छोटू दा, अरे मैं भी कहानी करी हूं। छोटू दा तो छुट्टी पे है, थारी पड़ी हो है, मारी भी उम्र हो गई है। चलो काम तो हो गयो, पर माने तो सारी रात अट्टे ही गुजारनी है। मैं टीवी देखूं। पुलिस के अनुसार राजसमंद क्षेत्र में एक डकैत गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस गिरोह के सदस्य डकैती के बाद निर्मम तरीके से लोगों की हत्या कर देते हैं। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी को जीने को मुश्किल है। मैं भी कहानी समाचार लगा रखी है। इनसे तो बढ़िया तो वीसीआर पे पिक्चर ही देखूं। कहानी चीज बनावी है अंग्रेज भी। वीसीआर कभी भी पिक्चर देख लियो, वरना मारो टेम काटो तो मुश्किल हो जातो। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाएंगे। ओ वाह 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 वाह, कहानी बात कही है, वाह। अब कौन आ गयो? हाँ कौन है? अरे अंदर आ जाओ। अरे इतनी रात ने कौन होगो? कहीं कोई कमरा लेने वास्ते आयो होगो? रानी का सराय यही है? अरे हाँ यही है, बोलो। अच्छा,
कमरा चाहिए? हाँ, कब तक के लिए चाहिए? कल तक के लिए। हाँ, घूमने आए हो? हाँ, कुछ ऐसे ही। मैंने तो कुछ गड़बड़ लागे है, यो आदमी ठीक ना है। देखो कमरो तो मिल जासी, पर अटे तसल्ली से रहना है, समझे? शरीफों की तरह। शरीफों की तरह? मेरी शक्ल देखो, मैं शरीफ नहीं लग रहा हूँ क्या? अरे देख के, हाथ पैरों में जान नहीं है कानी। अरे बुढ़िया, बड़ी देर हो गई है जगह ढूंढते ढूंढते। थोड़ा जश्न तो मना लेने दे। अरे पहले तो ये बता, बुढ़िया किने बोले हो है? तुझे बोला बुढ़िया? बुढ़िया माने बोले हो है? फिर ठीक है, उम्र भी तो हो गई है हमारी। तो तू मारी सराय ने क्यों ढूंढ रहे हो? तो कोई और काम है? हाँ, काम तो है। वो क्या है कि तेरे सराय के चर्चे बहुत दूर दूर तक सुने, बहुत लोग आते हैं यहाँ। अरे ये तो सब आप लोगों की मेहरबानी है, अतिथि तो भगवान होता है ना। लेकिन मैं भगवान नहीं है। मैं भगवान नहीं है, मैं तो शैतान है, शैतान। कहानी कह रहे हो? मैंने तो तने शरीफ समझ रही थी, तू तो। ए बुढ़िया, मैं शरीफ नहीं है, गुंडा हूँ। अरे डकैत हूँ, और वही डकैत जिसके चर्चे इस पूरे इलाके में है। अब सुन बुढ़िया, मुझे पक्की खबर मिली कि तेरे पास काफी पैसा है, तो चुपचाप सारा पैसा निकाल के मेरे हवाले कर दे, वरना समझ गया? तुम मजाक कर रहे हो है? तू मजाक कर रहे हो है? ए बुढ़िया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर जिंदा रहना चाहती है तो सारा पैसा निकाल कर यहां रख दे, वरना ये रामपुरी चाकू देख रही है ना, अब तक 11 लोगों का खून पी चुका है। ये 12वां नंबर तेरा होगा। हाँ। नहीं, मम्मा ने मत मारो। चल, गल्ले की चाबी दे। मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, पर तू ठीक नहीं कर रहे हो है, ठीक नहीं कर रहे हो है तू ये। ए बुढ़िया, फालतू बात नहीं, ला चाबी दे। हाँ? अरे साला, एक चीज पे तो ध्यान गया ही नहीं, यहाँ तो कलर टीवी वीसीआर भी है। अब तो मैं टीवी भी लेके जाऊंगा। तो टीवी ले जाओगे तुम, हर टाइम कैसे कटेगो? देखो तू अटे से कुछ नहीं ले जा सको, टीवी तो हरगिज नहीं। क्या कहा तूने? मैं कुछ नहीं लेके जा सकता है? हाँ, सही सुना तूने, तू अट्टे से कुछ नहीं ले जा सके, टीवी तो हरगिज नहीं। वरना क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? देख बेटा, मैंने गुस्सो मत दिला, मैं कह रही हूँ तो तू अट्टे से चलो जा। अच्छा, तूने अब मुझे गुस्सा दिला ही दिया। मत कर ये सब। बुढ़िया, मरने के लिए तैयार हो जा। तू नहीं मानेगो। साली, तू मुझे डराना चाहती है? मैं मौत हूं, मरने को तैयार हो जा। ये कुत्ता कहां से आ गया? कहां से आ गया? बचाओ, बचाओ। मैंने कहा था चढ़े जाओ अटे से,
लेकिन तू नहीं माना। सुन, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ। अब नहीं। कौन है? कौन है? मैं हूँ रानी सा, रुद्रा। रुद्रा आ गए हो तू? आ तो मैं पहले ही गया था, लेकिन आपको शिकार करते वक्त डिस्टर्ब नहीं किया। बेवकूफ इंसान, रानी को डराने चले थे, रानी ने डरा सके है? नहीं रानी सा, बिल्कुल नहीं। अक्सर बुरे काम अंधेरे में किए जाते हैं, इसलिए लोग अंधेरे से डरते हैं। शायद यही सोचकर एक बदमाश रानी के सराय में जा घुसा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस रानी को लूटना चाहता है वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर थी। उस बेचारे बदमाश के साथ भी वही हुआ जो एक शिकार के अपने शिकारी के सामने पहुंच जाने पर होता है। लेकिन रानी शुरू से ऐसी नहीं थी, वो भी इंसान की जिंदगी जी रही थी। और फिर एक वक्त आया जब वो इंसान से वैम्पायर में तब्दील हो गई और अब उससे अपनी ये जिंदगी रास आ रही थी। रुद्र जो खुद एक वैम्पायर था, वो रानी को इस नई जिंदगी के कायदे सिखा रहा था। हर चीज की आदत होने में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे जिंदगी की भी आदत हो ही जाएगी। बात तो सब हो गई है, मगर मने बस एक ही चीज घनी खोटी लागे है। मैं कांच में मारो चेहरो को नहीं देख सकूं। एक तो मैंने कांच में खुद का चेहरो देखियो, ये तो टेम हो गया और तड़े हंसी सूझ रही है। रानी सा, आपको चेहरा देखने की क्या जरूरत आ गई? हाँ, मैं तो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ कि मने कांच देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, तू भी उड़ा ले मारो मजाक। रानी साहब, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। थारा मजाक से मारे फर्क भी ना पड़े। मैं पहले भी रानी थी और आज भी रानी हूँ। ठीक है रानी साहब, आपसे कौन जीत सकता है? वैसे मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में रौनक कुछ बढ़ गई है। रोज नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तने पतो कुणिया, पास के गांव में आजकल कोई महफिल साज रही है। दिल्ली बम्बई से घना ही लोग आया हुआ है। दिल्ली बम्बई से? अरे हाँ रे, घना अंग्रेज भी है वठे। लागे है कोई उत्सव चल रहे हो है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा है। तो तू वठे जा रहे हो है? सोच रहा हूँ जा ही आऊं, काफी दिन हो गए लोगों से मिले हुए। चल ठीक है, तू जा, मैं अब तसल्ली से पिक्चर देखूं। रानी की सराय से निकलकर रुद्र थोड़ी देर में उस जगह पहुंच चुका था जहां काफी सारे देशी विदेशी मेहमानों का मजमा लगा हुआ था। वो लोग गीत संगीत का लुत्फ उठा रहे थे और जल्द ही रुद्र भी उन्हीं लोगों में शरीक हो चुका था। लेकिन ये बात केवल रुद्र जानता था कि वो यहाँ क्या करने आया है। फिलहाल इस वक्त वो वहां के पूरे माहौल का जायजा ले रहा था और आखिर में उसकी निगाहें उस तरफ जा टिकी जहां एक लड़की सबसे अलग किसी किताब में निगाहें गड़ाए बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक रुद्र उस लड़की को एकटक देखता रहा और आखिरकार वो वहां से उठा और लड़की की ओर बढ़ चला। यस? माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ अकेली हैं। नो, आई एम विद माय ग्रुप। काफी लोग हैं साथ में,
मुझे तो बस अपनी बुक खत्म करनी थी, इसलिए मैं एक तरफ आ गई। ओह, तो आप अपने ग्रुप के साथ हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप काफी अकेली हैं। बल्कि आपका मन तो कर रहा है कि आप इसी वक्त इस टूर को छोड़कर वापस लौट जाएं। लेकिन ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो आप एक किताब लेकर अपने ग्रुप से अलग होकर बैठ गई हैं। सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक इस किताब का एक पन्ना भी पूरा पढ़ा होगा। एम आई राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। दीज इडियट्स अपने आप को मेरा दोस्त बताते हैं, लेकिन इनमें से कोई दोस्ती का मतलब समझता भी है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? हु आर यू? ओह सॉरी, मैं एक रिसर्चर हूँ। ह्यूमन बिहेवियर मेरी रिसर्च का टॉपिक है। इंटरेस्टिंग। इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कभी कभी काफी बोरिंग हो जाता है। अब दूसरे लोगों के बिहेवियर को समझना, फिर अपनी राय बनाना, ये भी कोई काम है क्या? तो तुम लोगों का बिहेवियर एनालाइज कर लेते हो? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, वहाँ उधर देखो, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। उस तरफ? वो? हाँ, वो तीनों। दैट गर्ल इज निधि। वो उसके साथ में जो लड़का बैठा है ना, वो आकाश है। और वो उनसे जो थोड़ा दूर बैठा है, वो मिस्टर लंबू, वो है हितेश। मुझे उन तीनों के बारे में बताओ। वो तुम्हारे दोस्त हैं। मैं क्या बताऊंगा उनके बारे में, तुम ज्यादा अच्छी तरह जानती होगी। दैट्स इट। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी अभी तुमने जो कुछ मुझसे कहा वो सब सच था, या मुझे यहाँ अकेला बैठा देखकर इम्प्रेस करने चले आए? इम्प्रेस करने चला आया? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो? यस, मैं तुम जैसों की आदत जानती हूँ, बस हर जगह मुंह उठाए चले आते हो। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रही हो तो मैं चला जाता हूँ। अगर तुम मेरे बारे में सोच सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ ना। नाउ प्रूव योरसेल्फ, वरना जिस तरह से यहाँ आए हो ना, उसी तरह से वापस चले जाओ। ओके, तुम्हें शायद लग रहा है कि मैंने अपने बारे में झूठ बोला है। मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ। हाँ, मुझे यही लगता है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। वो जो तुम्हारी फ्रेंड है, क्या नाम बताया उसका? हाँ, निधि। वो अपने साथ में बैठे लड़के, उस लड़के का नाम क्या बताया? आकाश। हाँ, आकाश। तो उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बस दोस्त हैं, जस्ट फ्रेंड्स। काफी हंस हंस कर वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। एम आई राइट? राइट रॉन्ग बाद में डिसाइड करेंगे, पहले बताते जाओ। और वो उधर थोड़ा साइड में जो खड़ा है, क्या नाम बताया उसका? हाँ, मिस्टर लंबू। वो थोड़ा चुप खड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ आया था तो वो मुझे गौर से देख रहा था, और अभी भी वो बीच बीच में इधर ही देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके और तुम्हारे बीच में कुछ था। समझ रही हो? मतलब वो मेरी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा आशिक हो गया? हाँ, ऐसे तो जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो पूरी कॉलोनी के लड़के मेरी तरफ देखने लग जाते हैं। तो क्या वो सारे लड़के मेरे आशिक हो गए? वाह, अजीब लॉजिक है तुम्हारा। हंस क्यों रहे हो? तुमने मुझे सही प्रूव कर दिया। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन ये साबित कर रही है कि वो मिस्टर लंबू कंफर्म तुम्हारा आशिक है। असल में जिस तरह से वो तुम्हारी तरफ देख रहा है ना, वो एक आशिक की निगाह ही है। अब नहीं, आशिक की नहीं, एक पुराने आशिक की, एक्स बॉयफ्रेंड। एम आई राइट? आगे बताओ। हाँ, तो वो मिस्टर लंबू तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, भूतपूर्व प्रेमी है। लेकिन कोई लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह से टूर पर तो नहीं आएगी। इसका मतलब उस मिस्टर लंबू और तुम्हारे बीच हाल ही में कुछ हुआ है। मगर क्या हुआ है? वो निधि जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर लंबू का निधि के साथ कुछ नया नया पकने लगा है। किसी तरह ये बात तुम्हें पता लग गई।
तुम्हारी लंबू से लड़ाई हुई, जिसके बाद लंबू और निधि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच कुछ नहीं है। और रही बात आकाश की, तो ऐसा लग रहा है कि निधि उससे इतनी ज्यादा बातें इसीलिए कर रही है क्योंकि वो तुम्हारे सामने ये साबित करना चाहती है कि उसके और मिस्टर लंबू के बीच कुछ भी नहीं है। नाउ एम आई राइट? हमारा 5 साल का रिलेशन था और ये निधि मेरे बचपन की फ्रेंड थी। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तुम्हारे साथ अभी भी ये प्रॉब्लम है कि तुम उस लंबू को भुला नहीं पा रही हो, इसीलिए इस प्रोग्राम को छोड़कर यहाँ ये किताब लेकर बैठी हुई हो। अब बस करो। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं सच बोल रहा था, ऐसे ही तुम्हें इम्प्रेस करने नहीं आया था, हाँ या नहीं? हाँ। असल में मैं तुम्हें इम्प्रेस करने आया था। हाँ, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने आया था। सो आर यू इम्प्रेस्ड? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? अच्छा, इसे प्रपोज करना कहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। यू आर फनी। किसी के बारे में इतनी जल्दी राय मत बनाया करो, अभी तुम मुझे जानती कितना हो। निधि और लंबू को तो जानती थी ना, लेकिन क्या हुआ, तो इस बार बिना जाने ही सही। सो आई एम इम्प्रेस्ड विद यू मिस्टर। अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है वैम्पायर। रानी की सराय से निकलकर रुद्र उस जगह पहुंच गया जहां काफी सारे देशी विदेशी मेहमानों का मजमा लगा था। लेकिन रुद्र वहां किसी खास मकसद से आया था। उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। आखिर में वो उस भीड़ से अलग एक लड़की के पास पहुंचा और उसने उस लड़की से बातें करनी शुरू की। शुरू में लड़की को जैसे रुद्र पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में रुद्र ने अपनी बातों से उसका विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। So, I'm impressed with you, मिस्टर। अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है वैम्पायर। वैम्पायर? अगर तुम वैम्पायर हो ना, तो मैं भी विच हूँ। तुम मजाक समझ रही हो, बट आई एम सीरियस। तो मैं भी तो सीरियस हूँ। बाय द वे, आई एम तमन्ना। हेलो तमन्ना, मैं रुद्रा। ओके, रुद्रा। रुद्रा द वैम्पायर। यस, रुद्रा द वैम्पायर। देखो उधर, वो लंबू अभी इधर ही देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से जल रहा हो। वैसे आगे का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? इतनी रात को मेरा क्या प्रोग्राम हो सकता है? मैं कह रहा था चाय कॉफी या डिनर। नो नो नो, चाय कॉफी का कोई मूड नहीं है और डिनर मैं कर चुकी हूँ। अब तो बस यहाँ से जाकर मुझे सोना है। और आज मुझे चैन की नींद आएगी। तुम्हारे दोस्तों की नींद उड़ाकर तुम्हें सोना है? हाँ। ठीक है। ओके, इट्स टाइम टू लीव मिस्टर वैम्पायर। गुड नाइट। बाय। बाय तमन्ना, टेक केयर। बाय रुद्रा। ये तो गई, लेकिन नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं जा सकती है। मुझे इसके पीछे जाना होगा। वो उस तरफ जा रही है, लेकिन उधर क्या है? वहां तो बस पहाड़ हैं। देखता हूँ। अच्छा, वहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, शायद कोई होटल है या गेस्ट हाउस। अच्छा, तो ये इस गेस्ट हाउस में ठहरी हुई है, लेकिन वो तो उस कमरे में चली गई। मुझे कोई रास्ता देखना होगा।
शायद पीछे की तरफ से कोई खिड़की होगी। देखता हूँ। ये खिड़की तमन्ना के रूम की है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये दीवार कूदनी पड़ेगी। कौन है? ओह, ये बीच में कहां से आ गया? अब इसे। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तुमने मुझे नहीं देखा। क्या बोल रहा है रे? तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं देखा। क्या क्या तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं देखा। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा। अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये खिड़की है तमन्ना के रूम की। मैं नॉक करता हूँ। ये किसकी आवाज थी? कोई नॉक कर रहा है, लेकिन ये आवाज तो खिड़की की तरफ से आ रही है। कोई खिड़की पर नॉक क्यों करेगा? ओह माय गॉड, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैं हूँ। कौन है? तुम खिड़की खोलकर खुद ही देख लो। एक विच होकर तुम्हें इतना डर लग रहा है? व्हाट? रुद्रा? लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मेरा पीछा कर रहे हो? अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो अंदर भी बुला लो। नो, बिल्कुल नहीं। रात काफी हो गई है, अब तुम जाओ। मैं खिड़की बंद कर रही हूँ। अरे सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक बार अंदर तो आने दो। नो, बहुत रात हो गई है। अब मैं खिड़की बंद कर रही हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा। क्या कह रहे हो? कोई जादू टोना दिखा रहे हो क्या? तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा और मैं जो कहूँ वो मानना होगा। What is this? तुम्हें मुझे अपने रूम में अंदर आने देना होगा और मेरी बात माननी होगी। हाँ, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। जो तुम कहोगे मैं वो मानूंगी। प्लीज कम इन प्लीज। अब जो कुछ होगा, सुबह तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। नाउ कम इन प्लीज। थैंक यू तमन्ना, मैं खिड़की से अंदर आ रहा हूँ। तुम यहाँ अकेली हो? तुम्हारे बाकी दोस्त? नहीं, उनका रूम अलग है। मतलब हम यहाँ अकेले हैं, बस तुम और मैं? हाँ, नहीं, मेरे साथ मेरी बिल्ली भी है। बिल्ली भी है? ये तो और अच्छा है। क्या अच्छा है? नहीं, मैं बस ऐसे ही। Come on, Chicky, come here. Come to my lap. Chicky, come here. क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देखकर इसे गुस्सा आ रहा है। नो रुद्रा, ये बिल्ली है, कुत्ता नहीं, जो अजनबियों को देखकर भौंकने लगे। ये आज ज्यादा गुर्रा रही है। अक्सर मुझे देखकर लोगों का जंगलीपन जाग उठता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। बस थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम्हारा जंगलीपन भी जाग उठेगा। अच्छा चलो, मैं चिक्की को अभी बाथरूम में बांध देती हूँ, वरना ये हमें डिस्टर्ब करेगी। चिक्की डार्लिंग, अभी थोड़ी देर यहाँ रहो। I will be back soon. Cool down, darling, cool down. So, Rudra, I mean Mr. Vampire, what do you want? क्या चाहते हो तुम?
एक वैम्पायर और एक विच जब साथ होते हैं तो वो क्या चाहते हैं? Yes, you are a vampire and I am a witch. Yes, I will suck your blood. तुम्हारी ये गुर्राहट बहुत स्वीट लग रही है। तुम मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा रहे हो। रुद्रा, मुझे पेन हो रहा है। प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। तमन्ना के जाने के बाद रुद्र ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और पीछा करते करते वो उस गेस्ट हाउस तक पहुंच गया जहां तमन्ना अपने दोस्तों के साथ ठहरी हुई थी। जब गेस्ट हाउस के किसी स्टाफ मेंबर ने रुद्र को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तमन्ना उसे अपने रूम में इनवाइट नहीं कर रही थी तो उसने रूम में घुसने के लिए तमन्ना को भी हिप्नोटाइज कर लिया। दरअसल तमन्ना के पास जाने की उसके पास एक खास वजह थी और वो वजह थी उसकी खून की प्यास। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सॉरी तमन्ना, मुझे करना पड़ा। नहीं, मैं इसका और खून नहीं पी सकता वरना ये मर जाएगी। लेकिन मेरी खून की प्यास तो अभी बुझी ही नहीं। मुझे और खून चाहिए, और खून चाहिए मुझे। ओह, यहाँ तो एक बिल्ली भी है, लेकिन बिल्ली का खून मुझे पसंद नहीं। लेकिन मुझे खून चाहिए। अगर मुझे अभी खून नहीं मिला तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मुझे इस बिल्ली को मारना होगा। सॉरी तमन्ना, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी बिल्ली को मार रहा हूं। चिक्की, मेरी प्यारी बिल्ली, मेरे पास आओ। ना ना ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। कहा ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सॉरी तमन्ना, सॉरी चिक्की। आखिर मेरी प्यास बुझी। सॉरी चिक्की, मुझे माफ कर देना। रुद्र, अरे काफी स्ट्रांग हो तुम, लगता है। आंखों में देखो मेरी। अब सब कुछ भूलकर आराम से सो जाओ। अब इस बिल्ली का क्या करूं? यहाँ ऐसे तो इसे नहीं छोड़ सकता। मैं इतना भी बड़ा हैवान नहीं। गेट खुला छोड़ देता हूँ, इसे लगेगा इसकी बिल्ली कहीं भाग गई। चले चिक्की, खुली फिजाओं में। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब मुझे सुन नहीं सकती हो। कुछ झाड़ियां दिख रही हैं, इनके बीच फेंक देता हूँ इस बिल्ली को। सुबह होने तक तो कुत्ते से नोच खाएंगे। हमारा साथ यहीं तक था चिक्की, बाय। क्या जिंदगी हो गई है तेरी रुद्रा। गोलगप्पे पसंद करने वाला इंसान अब खून का प्यासा बन चुका है। जानवरों से प्यार करने वाला इंसान अब उनका खूनी बन चुका है। किसी खूबसूरत लड़की की आंखों में प्यार तलाशने वाला इंसान अब उनके गले के निशान तलाशता है। अब सॉरी,
के भाई, ज्यादा पी लिए क्या? दिखाई ना दे रहा? बोला ना सॉरी। अरे ये तो चौड़ा होने लगा साला। साले को मालूम ना है हम कौन है। रख साले के कनपट्टी पर एक दो, तब समझ आएगा इसको। ए साले, कहाँ चला जा रहा है? इधर आ, पलट इधर, तुझे तमीज सिखाते हैं। अगर मैं पलट गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रे भाई, देख रहा है तेवर इसके, साले ने अच्छा सबक सिखाना होगा आज। और के निकाल छुरा, आज इसका राम नाम सत्य कर ही देते हैं। थारे गर्दन में छुरी घुसेड़ी है, अगले जन्म में याद रखेगा तू। तमीज से बात करना किसको कहते हैं? राम नाम सत्य भाया। ये हंसने की आवाज, ये होय, ये तो मर गया था, ये फिर खड़ा कैसे हो गया और हंस कैसे रहा है? मैंने बोला था ना, मैं पलट गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या? हाय भाया, भागो। अब भाग के कहाँ जाओगे मेरे भाया, खेल तो अब शुरू हुआ है। भाया, मन्ने माफ कर दियो, मन्ने माफ कर दियो। हाँ हाँ जरूर, इस खंजर से अपने दोस्त की आंखें निकाल दो। हाँ, मैं इस खंजर से अपने दोस्त की आंखें निकाल दूंगा। ये तू क्या कर रहा भाया? अरे होश में आ जा, मेरी तरफ आना बंद कर। हाँ, मैं इस खंजर से अपने दोस्त की आंखें निकाल दूंगा। अरे भाई, ए भाया, रुक जा, मत कर। अरे थम, रुक जा, रुक, बचाओ, बचाओ। मैं इस खंजर से अपने दोस्त की आंखें निकालूंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बचाओ। नहीं, नहीं। अब इसकी जीभ काट दो, ताकि जब मैं इसका खून पीऊं तो ये आवाज ना निकाले। नहीं, बचाओ। इसकी जीभ काट दूंगा, ताकि जब इसका खून पियो तो ये आवाज ना करे। नहीं, 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 डिनर टाइम वंस अगेन। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें मारूंगा नहीं। और अब तो आंखें भी नहीं है तुम्हारी, जिनको देख के तुम्हारी याददाश्त मिटा सकूं। क्या करूं, देख तुम सकते नहीं, बोल तुम पाओगे नहीं। अरे हाँ, लिख दिया तो। हाँ। इसके हाथों की उंगलियां काट दो और पैरों की भी। इसकी हाथों की उंगलियां काट देता हूं और पैरों की भी। अरे ये तो गया। यहाँ जो भी हुआ तुमने कुछ भी नहीं देखा और सब भूल जाओ। गांव वालों से ये कहना कि तुम्हारे दोस्त पर एक भेड़िए ने हमला किया था। चलो इसे उठाओ और लेकर जाओ। यहाँ जो भी हुआ मैंने कुछ भी नहीं देखा। गांव वालों से यह कहना है कि मेरे दोस्त पर एक भेड़िए ने हमला किया था
और इसे उठा के ले जाना है। क्या शानदार रात थी। मेरी तो जैसे पार्टी हो गई। पहले तमन्ना, फिर चिक्की और अब अरे नाम तो मैंने पूछा ही नहीं इसका, और अब तो ना बताने की हालत में है और ना लिखने की। चल रुद्रा, रानी की सराय वापस चलते हैं। आज के लिए शिकार करना बहुत हो गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। सारा शहर सो चुका था। दूर जंगल से आती भेड़ियों की चीखें और गली के कुत्तों की आवाजों ने शहर की फिजाओं को घेर लिया था। रात की ठंडी हवा भी जैसे अपने भीतर एक खौफनाक सच को छुपाए बह रही थी। एक ऐसा सच जिसे न तो इंसान मान सकता था, न ही जानवर। वो खौफनाक सच था खून के प्यासे वैम्पायर्स का। उन्हीं में से एक था रुद्र। रुद्र ने अपने शिकार को घायल करके रात के अंधेरे में अपनी प्यास बुझा ली थी। पर रानी अभी भी प्यासी थी और अपनी सराय में बैठी अपने शिकार के आने का इंतजार देख रही थी। अरे ये छोरा भी कट्टे रह गए हो। बोला तो था अमिताभ बच्चन की फिल्म की सीडी हो वीसीआर लेके आवेगा, अब तक कौन ही आया। एक तो हमारी भूख शांत ना हो रही, और ये है कि रानी सा, ओ रानी सा। अरे लगता है आ गयो मारो खाना। आ रही सुन। खम्मा गणी रानी सा। अरे खम्मा गणी छोरे, इतनी रात गए, डर तो नहीं लग गया आने में? अरे क्या बात करो थे रानी सा, अब बालक थोड़ी रहा मैं जो प्रेतों और पिशाचों से डरूं अंधेरी रात में। रात के अंधेरे में बस प्रेत पिशाच ही ना घूमते चोरे, कुछ खून के प्यासे शिकारी भी घूमे हैं। अरे है रानी सा, ये बच्चों की किताबों की कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सारी बातें बाहर ही करोगी या अंदर भी बुलाओगी? कहीं खून के प्यासे शिकारियों ने पकड़ लिया तो ऐसे आंसू नहीं छोरे। क्या है कि कई बार शिकारी आंखों के सामने हो गए पर हमें दिख ना सके। कहीं बोलो थे रानी सा, कुछ पल्ले ना पड़ रही मन ने थारी बात। कुछ ना छोड़े, अंदर आ जा। बैठ जा खाट पे। बड़ी प्यास लग रही है रानी सा, एक गिलास पानी पा दो तो। प्यास तो मने भी लाग रही से, पर मारा कुआं हमारे सामने बैठा से अथारा दूर दूर तक कोनी है। कहीं कहीं मतलब रानी सा? मतलब यो कि हमारे पास पानी ना है थारे लिए। क्या बात कर रही हो रानी सा, सराय की मालकिन हो तब भी पानी नहीं? छोरा बोला ना, पानी ना से हमारे पास, अपनी प्यास कट्टे और जाके बुझाना। तुम बने ये बता, थारे को जो लाने को बोला था लाया? हाँ हाँ रानी सा, बच्चन की नहीं वीसीआर आई है बाजार में, वही लाया हूँ थारे लिए। बच्चन? हाँ बच्चन तो मने पसंद से, पर एक बार लगा के तो दिखा माने। हाँ अभी लो। नाम कैसे सिनेमा का? रानी सा इसका नाम नमक हलाल है। नमक हलाल? कहीं वेगियो रानी सा, हंसने क्यों लग गई? छोरा तने नमक हलाल का मतलब पता से? हाँ, जो किसी का बहुत ही खास हो और भरोसे लायक हो, जैसे मैं थारा नमक हलाल हूँ ना रानी सा। नमक हलाली लोग तो अपनी जान तक दे जावे हैं चोरे, तू दे सकेगा अपनी जान? क्या बात कर रही हो रानी सा, जरूरत पड़ी तो आपको बचाने वास्ते आग में कूद जाऊंगा, ये हमारा वादा है। बड़ी आसानी से वादा कर लेता है छोरा, कहीं तने कभी महंगा ना पड़ जावे यो वादा। अरे रानी सा, वादा आपके लिए करा है, जान जाने का भी डर नहीं है मन में। जान जाने से याद आया रानी सा,
आपके पास पट्टी करने के लिए कुछ रखा है क्या? पट्टी पट्टी का के करे को चोरे? ये देखो, अभी वीसीआर लाते लाते घोड़ा गाड़ी के अंदर एक कील चुभ गई। खून बंद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने धोती फाड़ी और कपड़ा लपेट दिया। ये देखो। चोरे मने ना दिखा इसे। अरे क्या हो गया रानी साहब, इतने से खून से डर गई के? अरे आपको डरने की कोई जरूरत ना है, खून टपक तो रहा है पर अभी बंद हो जाएगा। चोरे अरे अभी ठीक। रानी साहब, रानी साहब, ये आपको क्या हो गया? ये दांत? छोरे वादा याद से ना तने, नमक हड़ाड़ी का। आज तने वादा निभाना पड़ेगा थारा। रानी साहब, बचाओ। जान में जान आई। बड़े देर से प्यास लगी थी चोरे। बचाओ, बचाओ। इतने रात को ऐसे जोर से ना चिल्लाते चोरे, मारी आंखों में देख। चुपचाप शांति से खाट पर जाके बैठ जा और मन्ने थारा खून पीने दे। चुपचाप जाकर खाट पर बैठ जाऊंगा और आपको अपना खून पीने दूंगा। यो बात सही है, जिसने जब चाहो कठपुतली बना डालो और फिर उसके शरीर के खून की एक बूंद पी जाओ। ये हुई ना असली नमक हड़ाड़ी वाली बात चोरे। यो है जिंदगी, मारी जिंदगी, खून पीने वाली जिंदगी, जो कभी दूसरे की जान की रक्षा के लिए ताबीज बनाती थी, वो आज दूसरे को मोह करके उसका खून पी रही है। वारी किस्मत। यो सब उस रुद्रा के कारण हुआ से। उसने ही मन ने पिशाच सा बना दियो। सुन रहा है तू चूरे? पिशाच सा। रात के अंधेरे में जो इंसानों का खून पी जाया करते से। जब उस भगवान ने मन ने यही जिंदगी दे दी है, उसकी इतनी साधना करने के बाद भी, तो क्यों करूं मैं उसकी बनाई किसी भी चीज की इज्जत? क्यों मानूं उस रुद्रा की बात कि इंसानों ने जीने का हक से? जब मन ने हक ना मिला तो उन्हें क्यों? के हुआ चोरे? जान पे आ गई तो वादा भूल गया के? पर मैं ना भूली, तो चिंता को नहीं कर। तेरे नमक हड़ाड़ी का वादा मैं पूरा करूंगी, तेरे शरीर के एक एक बूंद को पी के। रानी साहब, ये आप क्या करने वाली थी? रानी साहब, आप इस मासूम की जान लेने वाली थी। आपसे मैंने ऐसा करने को मना किया था कि नहीं? बोलिए, बोलती क्यों नहीं आप? हे, होश में आ, आंखें खोल और देख मेरी तरफ। जो भी हुआ उसे भूल जा, घर जा और सो जा। तू रानी की सराय नहीं, जंगल गया था और रात भेड़ियों से घायल होकर आया, समझा? मैं जंगल गया था और देर रात भेड़ियों से घायल होकर घर लौटा। जा, निकल यहाँ से अब। रानी साहब, मुझे जवाब चाहिए। ये आप क्या करने वाली थी? क्या आप भूल गई कि वो एक इंसान है और उसे जीने का हक है? बताइए रानी साहब। रुद्रा, जवाब तो मरने भी चाहिए, कई सारे सवालों के। क्योंकि एक वक्त था जब मैं भी इंसान थी, पर मुझे इंसानी जिंदगी जीने का हक नहीं दिया गया। थारे कारण वो जिंदगी छीन गई मारे से।
और वो सब कैसे हुआ, उन चीजों के जवाब आज तक मरने ना मिले हैं। पर मैं इतना जानूं कि हमारी ये हालत सिर्फ और सिर्फ थारी वजह से हुई है रुद्रा, थारी वजह से। रानी साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने इस बारे में कोई बात ना करनी से, इससे पहले कि पड़ोसी तेरे आवाज सुनकर जग जावे, अपने कमरे में चला जा, मुझे भी जाने दे। रानी साहब पर पिछली रात रानी अपने शिकार वीसीआर वाले का इतना खून पी गई थी कि उसकी जान जाने को ही थी। पर तभी रुद्र आ पहुंचा और उसने वीसीआर वाले की याददाश्त मिटाकर उसे उसके घर भेज दिया और फिर रानी से उसकी हरकत के बारे में सवाल किए। पर रानी ने बात टाल दी। लेकिन अब वो रात बीत चुकी थी और उस रात रानी और रुद्र के शिकारों की चीखें जैसे उस रात के काले अंधेरे में गुम हो गई थी और अगली सुबह किसी को कुछ भी याद नहीं रहा। यही हाल रुद्र की पहली शिकार तमन्ना का भी था। जब रुद्र ने उसका खून पिया तो वो इस कदर बेहोशी की नींद में थी कि पूरे दिन तक नहीं जागी और उसकी नींद सीधे अगली शाम को खुली। पानी और पानी। क्या हो गया यार, ये मंदिर की घंटियां क्यों सुनाई दे रही हैं? सुबह के 6 ही तो बजे हैं अभी। ये खिड़की खुली हुई क्यों है और बाहर इतनी सुबह हलचल क्यों है? हाँ, डोंट टेल मी, मैं शाम तक सोई रही। नमस्कार, शाम के 7 बजे के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। आज हम किसानों। ओह नो, ये भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? पूरा दिन बर्बाद कर दिया मैंने तो। और चिक्की ने भी तो नहीं जगाया ना मुझे। ये बिल्ली की बच्ची आलसी होती जा रही है। चिक्की, चिक्की, अरे कहाँ चली गई? ओह नो, ये मेन डोर खुला हुआ क्यों है? कल हुआ क्या? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं नीचे तो नहीं गई चिक्की? जाकर देखती हूँ। अरे रिसेप्शन पर भी कोई नहीं है और चिक्की भी कहीं नहीं दिख रही। कहाँ चली गई यार? कहीं भाग भाग तो नहीं गई या कहीं घुस कर बैठी है? एक बार और चेक कर लेती हूँ। जाने कहाँ। हे तमन्ना, तुम तो वही हो ना जो कल रात मुझे फंक्शन में मिले थे? क्या बात है तमन्ना, भुला नहीं पाई है मुझे अभी तक, है ना? जस्ट शट अप। तुम मेरे होटल रूम की खिड़की पर क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो मेरा? कैसे पता चला तुम्हें कि मैं यहाँ रहती हूँ? हंस के 2 बातें क्या कर ली तुमसे, तुम तो पीछे ही पड़ गए यार। अब मैं पुलिस स्टेशन जाके। तमन्ना तमन्ना तमन्ना, मैं कोई पीछा नहीं कर रहा तुम्हारा। मैं तो यहाँ कल रात को ही आया था और खिड़की से ही आया था। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था, फिर आज ये खास सत्कार क्यों? जस्ट शट अप, ओके? मुझे अच्छे से याद है कि मैं पार्टी से होटल आई थी और डायरेक्ट सो गई थी।
बेकार की बातें मत करो तुम। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चिक्की से ही पूछ लेते हैं। कल रात उसने भी तो देखा था मुझे। अरे कहाँ गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। चिक्की, एक मिनट, तुम चिक्की को कैसे जानते हो? कहीं कहीं तुमने ही तो मेरी चिक्की को किडनैप नहीं कर लिया? क्या बात है तमन्ना, कभी कहती हो हम मिले ही नहीं, कभी अपनी बिल्ली का किडनैपर कहती हो, कुछ देर में कहोगी मैंने तुम्हारा खून पिया है। शट अप यार, सच सच बताओ मुझे, कैसे जानते हो तुम चिक्की को? कैसे मान लो कि तुम कल मेरे कमरे में आए थे? और अगर तुम सचमुच कल मेरे कमरे में आए थे तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अब अपने होने का भी प्रूफ देना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो तमन्ना, तुम्हारे कमरे के बाईं ओर एक कपबोर्ड है, कमरे के दाईं ओर एक बाथरूम का दरवाजा और उसके ठीक बगल से पतला सा रास्ता जो किचन एरिया से कनेक्टेड है, जहां तुमने 5 लीटर पीने का पानी रखा हुआ है। कपबोर्ड में एक बहुत महंगी वाइन है, तुम्हारी बिल्ली का रंग सफेद। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारी गर्दन पर बाईं ओर एक तिल है जो नस के ऊपर है और तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ वो भी हर पल धड़कता रहता है। इतनी जानकारी काफी है या फिर कुछ और भी जानना है तुम्हें? ये सब तो तुम खिड़की के बाहर से भी देख के बता सकते हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? तो तमन्ना, तुम भी यहीं मेरे पास आकर बैठ जाओ, फिर हम दूसरों की खिड़कियों में झांक कर उनके कमरे में रखी चीजों और उनके शरीर के तिल पता करेंगे। शट अप। सो मैं आई कम इन नाउ? वैसे ही आओगे? खिड़की से? मेन गेट से नहीं? होटल वाले ने अंदर आने से मना कर दिया तो? बात तो सही है तुम्हारी रुद्रा। अरे अभी कुछ देर पहले तक तो मुझसे मिली तक नहीं थी तुम, अब नाम भी याद आ गया। क्या बात है तमन्ना। अरे हाँ यार, आई डोंट नो कैसे, बट याद आ गया अचानक से। मिरेकल ना? आपके लिए होगा मैडम, मेरे लिए तो मिरेकल तब होगा जब आप मुझे कमरे के अंदर बुला लेंगी। ओह सॉरी, प्लीज कम इन। हाँ, फाइनली मुझे तो लगने लगा था आज की रात प्यासी ही जाएगी। प्यासी? पानी पीना है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं पानी की बात नहीं कर रहा था। ओह वेल, आई थिंक हम लोग अपनी प्यास बुझाने का दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं। ओह रियली? पर आई डोंट थिंक तुम मुझे वो दे पाओगी जो मुझे चाहिए। रियली? आई थिंक मैं दे सकती हूँ। जो चीज मेरी प्यास बुझाएगी उसका रंग गुलाब की तरह लाल होता है तमन्ना। डोंट वरी, आई नो तुम्हारा इशारा किस तरफ है। हाँ? वेल, मैंने सोचा था कि आज की पार्टी अटेंड करने के बाद दोस्तों के साथ ओपन करूंगी इसे, पर ना तो मैं पार्टी में गई और ना ही वो लोग मुझे बुलाने आए। शायद इसीलिए मैं सोती रह गई। पर कोई नहीं, वी कैन हैव फन, कांट वी रुद्रा? वाइन पसंद है ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। लगा ही था मुझे। आफ्टर ऑल तो वो रेड वाइन का लाल रंग है ना जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? There you go. Oh no, मेरी उंगली कट गई, शायद ग्लास टूटा हुआ है। Anyways, cheers. यार मैं चिक्की को लेके परेशान हूँ, जाने वो कहाँ चली गई है। अपनी उंगली इधर लाओ तमन्ना। What? बट क्यों? Don't worry, छोटा सा ही तो कट है, It will be okay. और मैं यहाँ चिक्की की बात कर रही हूँ, तुम्हें मेरी उंगली की पड़ी है। रुद्रा, ये क्या कर रहे हो? मैंने इस लाल रंग की बात नहीं की थी प्यास बुझाने के लिए। प्लीज छोड़ दो, इट्स ऑलराइट रियली। रुद्रा, ये तुम क्या कर रहे हो? इट्स ओके, प्लीज लीव इट। मेरी आंखों में देखो तमन्ना। हाँ? आज की रात हमने वाइन पी, बातें की और तुम सो गई और मैं चला गया। आज की रात हमने वाइन पी, बातें की और मैं सो गई और रुद्रा घर चला गया। नाउ स्लीप तमन्ना। स्लीप। चीयर्स तमन्ना, लाल चांद तो अब नसीब हुआ है। मैं फिर आऊंगा, इंतजार करना मेरा।
आपको लगा ये बस एक कहानी थी? शायद, लेकिन कौन जानता है, कहीं ये आपके आसपास तो नहीं हो रहा? ये थी एक और डरावनी दास्तान। सुनते रहिए द स्टोरी स्क्रोल, जहां हर कहानी डर के नए पन्ने खोलती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन खौफनाक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।